किसान की भेड़ किसान का पूरा राशन खा जाती है। किसान का सारा एमलेट खा जाती है। गुस्से में किसान उसे भगा देता है। भेड़ भागकर बाजार पहुंचती है जहां मोमोज से भरे ट्रक खड़े होते हैं। वह सारे मोमोज खा जाती है। ज्यादा खाने से उसका पेट फूल जाता है और वह हवा में उड़ने लगती है। उड़ते उड़ते वह बादलों तक पहुंच जाती है और वहां बैठकर रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक नहीं किया। एक मुर्गी और कबूतर स्टेडियम में बैठकर आरसीबी और सीएसके का आईपीएल मैच देख रहे थे। आरसीबी जीत गई। कबूतर खुशी से झूम उठा, लेकिन मुर्गी गुस्से में लाल हो गई। घर लौटते ही मुर्गी कबूतर पर बरस पड़ी। दोनों में बहस बढ़ी और फिर बॉक्सिंग की शर्त लग गई। पहले राउंड में मुर्गी ने कबूतर की खूब धुनाई की, लेकिन दूसरे राउंड में कबूतर ने मुर्गी की खूब धुनाई की। दोनों लड़ते लड़ते थक कर गिर पड़े और रोने लगे क्योंकि किसी ने लाइक नहीं किया। एक भुक्कड़ कबूतर किसान का सारा राशन खा गया। गुस्से में किसान उसे मारकर भगा देता। भूखा कबूतर उड़ता उड़ता बाजार पहुंचता है जहां बर्गर से भरे ट्रक खड़े होते हैं। वह बिना सोचे समझे सारे बर्गर खा जाता है। बर्गर खाकर कबूतर का पेट खराब हो जाता है और वह पूरे बाजार में गंदगी फैलाने लगता है। बीमार कबूतर फिर से किसान के पास लौट आता है। किसान उसे दवाई देता है जिससे कबूतर ठीक हो जाता है और कबूतर रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक नहीं किया। एक बार कबूतर और मुर्गी टीवी पर आईपीएल देख रहे थे। आरसीबी मैच जीत जाती है तो दोनों में झगड़ा हो जाता है। वे शर्त लगाते हैं जो ज्यादा अंडे देगा वही जीतेगा। फिर क्या, दोनों अंडे देने लगते हैं। धीरे धीरे पूरा फार्म अंडों से भर जाता है। फिर पूरा शहर, सड़कें, घर, गाड़ियां, हर जगह अंडे ही अंडे हो जाते हैं। आखिरकार कबूतर और मुर्गी थक जाते हैं, अंडे देने बंद कर देते हैं और रोने लगते हैं क्योंकि किसी ने लाइक नहीं किया। एक बिजनेसमैन के पास बहुत सारी बत्तखें और मुर्गियां थीं। वह उन्हें बेचने के लिए एक जहाज से ले जा रहा था। अचानक एक विशाल सांप जहाज पर हमला कर देता है और जहाज को डुबो देता है। बिजनेसमैन बार बार के नुकसान से तंग आ चुका था, इसलिए उसने उस सांप को मारने की योजना बनाई। उसने अनुभवी शूटर बुलाए जिन्होंने समुद्र में जाकर सांप को खोज निकाला। वे अपनी बंदूकों से उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और अंततः सांप को मार गिराते हैं। किसान रोने लगा क्योंकि किसी ने लाइक नहीं किया। कबूतर और मुर्गी स्टेडियम में सीएसके और आरसीबी का मैच देखने जाते हैं। मैच में सीएसके जीत जाती है। लौटते समय कबूतर सीएसके की जीत पर मुर्गी को चिढ़ाने लगता है। गुस्से में मुर्गी कबूतर के सिर पर जोर से वार कर देती है। दोनों में बहस हो जाती है और शर्त लगती है जो सबसे बड़ा अंडा देगा वही जीतेगा। पहले कबूतर एक बड़ा अंडा देता है, फिर मुर्गी भी वैसा ही बड़ा अंडा देती है। दोनों के अंडे बराबर होते हैं। आखिर में कबूतर रोते हुए कमेंट में पीला दिल मांगता है और मुर्गी रोते हुए लाल दिल मांगती है। एक गरीब दादी भूख से तड़प रही थी। तभी एक सफेद कबूतर सुनहरा पत्थर लाकर उसके सामने रख देता है। दादी उसे जमीन में गाड़ देती है। कुछ दिनों बाद वहां एक छोटा पौधा निकलता है जिस पर रंग बिरंगी लॉलीपॉप उगती है। दादी उसे प्यार से पानी देती है और धीरे धीरे वह बड़ा होकर लॉलीपॉप से लद जाता है। दादी उन लॉलीपॉप को बेचकर खुशहाल हो जाती है। लेकिन एक दिन एक शरारती बंदर आता है, पेड़ को उखाड़ फेंकता है। दादी टूटे पेड़ को देखकर रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक नहीं किया। एक भुक्कड़ भेड़ दादी की सारी मिठाइयां चट कर जाती है। भूख नहीं मिटती तो वह दादी के सारे पैसे भी खा जाती है। गुस्से में दादी उसे चाबुक से मारती है और भेड़ भागकर बाजार पहुंच जाती है। वहां नूडल से भरे ट्रक खड़े होते हैं। भुक्कड़ भेड़ सारे नूडल गटक जाती है, लेकिन नूडल खाने से उसके पेट में गैस बन जाती है। अचानक उसका पेट फूलने लगता है और वह हवा में उड़ने लगती है। उड़ते उड़ते भेड़ सीधा चांद पर पहुंच जाती है और रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक नहीं किया। एक दिन एक भेड़ अपने मालिक के लिए बर्गर लेकर जा रही थी। रास्ते में एक चुड़ैल आई और जादू से उसे पकड़ लिया। चुड़ैल ने भेड़ को एक बड़े घड़े में डालकर उसे भेड़िए में बदल दिया। अब वह भेड़ जो भेड़िया बन चुकी थी अपने ही मालिक पर हमला कर देती है। तभी एक कबूतर वहां आ जाता है और भेड़ के ऊपर एक जादुई दवा डाल देता है। जादू खत्म हुआ और भेड़ वापस पहले जैसी हो गई। भेड़ रोते हुए लाइक मांगती है।